हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा वीडियो कुंडली एनालिसिस पे है। आज की जो कुंडली है, कन्या लग्न है, राशि मेष है, और कैसे कुंडली के फलों का वर्णन करेंगे, आज हम ये सिखाएंगे। ये किसी जातक की है और उसका डिटेल सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, वो यहाँ डिस्कस नहीं होगा। तो कन्या लग्न, लग्न स्वामी बुध, राशि मेष है, राशि स्वामी मंगल है, नक्षत्र पद कृतिका प्रथम, और नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। तिथि चतुर्थी है, हिंदू दिन बुधवार, पक्ष कृष्ण है, योग वज्र है, करण बालव है। तो ये जो बेसिक डिटेल है वो तो लगभग सब अच्छा है, सही है, क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली है और बुधवार के दिन जन्म हुआ है। तो ये दो चीजें मैच मैच कर रही हैं कि लग्नेश भी बुध है और दिन भी बुधवार है। तो मित्रों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लग्न आप देख रहे हैं, कन्या में है, बुध सूर्य के कारण बुधादित्य उत्पन्न। तो ये एक बहुत ही शुभ चीज है। कन्या के जो ग्रह हैं, ग्रह स्वामी हैं, वो बुध हैं। और इस राशि में सिर्फ उनकी स्वराशि ही नहीं है, ये उनकी उच्च राशि है। इसलिए बुध के कारण उनको बहुत शुभ फल मिलेंगे। यहाँ पे बुध अस्त बता रहा है, पर ज्यादातर केसेस में बुध कभी भी सूर्य के साथ अस्त नहीं हो सकता है। और यहाँ पे 16 से 23 डिग्री अर्थात 60 डिग्री का अंतर है, तो वैसे भी अस्त नहीं है। तो चलिए, और ये नवमांस कुंडली है। नवमांस कुंडली में लग्न में 10वीं राशि अर्थात मकर राशि लगी है। और मकर का जो स्वामी है वो शनि 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि को देख रहा है। अतः नवमांस कुंडली भी इनकी अच्छी है। लग्न कुंडली तो अच्छी है ही, अन्य ग्रहों की स्थितियां भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर हमने विंशोत्तरी महादशा, विंशोत्तरी अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा लगा रखी है। अब लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति का चार्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। उस चार्ट से पता चलता है कि क्या स्थिति है। जैसे लग्न कुंडली, ये लग्न कुंडली है, अब उसकी ग्रहों की स्थिति और लग्न के बारे में दे रहे हैं। तो लग्न क्या है? 2 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड है। इसका मतलब लग्न का पहला पद है ये। लग्न में 9 पद होते हैं नक्षत्रों की, किसी राशि में। अब उसमें 2 डिग्री 33 मिनट प्रथम पद होता है, क्योंकि प्रथम पद की जो चौड़ाई होती है वो 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक होती है। तो उस हिसाब से कन्या राशि में जो प्रथम पद है नक्षत्र का, तो कन्या में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है। और उसमें भी मकर का नवांश, क्योंकि प्रथम नवांश है ना, तो कन्या का प्रथम नवांश 10 नंबर राशि अर्थात मकर होती है। तो मकर का नवांश इस हिसाब से देखा जाए तो कन्या का स्वामी बुध, उत्तरा फाल्गुनी का स्वामी सूर्य, और मकर का नवांश अर्थात शनि। बुध सूर्य और शनि की स्थिति इस जातक को कंट्रोल करे। एक तो ये हुआ कि आपने नक्षत्रों के आधार पर यह डिसाइड किया कि बुध, सूर्य और शनि इस जातक का भविष्य निर्धारित करेंगे नक्षत्रों के आधार। दूसरा एक तरीका होता है कि कुंडली में ही देखें, आपका त्रिकोण के स्वामी 6 नंबर राशि 1 नंबर त्रिकोण लगी है, 5 नंबर में 10 नंबर राशि लगी है, और नवम भाव में, जिसे मूल त्रिकोण का तीसरा भाग कहते हैं, नवम में दूसरी नंबर राशि लगी है। तो इसका मतलब बुध, शनि और शुक्र इस कुंडली के लिए शुभ फलदायक। इसीलिए हमने यहाँ लिखा कि अगर हम मूल त्रिकोण स्वामी की बात करें तो बुध, शनि और शुक्र। तो कुल मिला के यहाँ देखा जाए, नक्षत्रों के आधार पर और मूल त्रिकोण के आधार पर बुध कामन है, शनि कामन है, सूर्य और शुक्र यहीं पे अंतर है। तो शुक्र इसके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि धन संपत्ति वैभव शुक्र भगवान ही देते हैं। सूर्य एक क्रूर ग्रह, तो इस जातक के लिए बुध, शनि और शुक्र अर्थात तीनों त्रिकोण, मूल त्रिकोण के स्वामी ही सारे शुभ फल देंगे। अब अगर उसमें से कोई समस्या है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये बुध अस्त है, मेरी नजर में अस्त नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह सूर्य के अति निकट 6 डिग्री के अंदर जब आता है तब मैं अस्त मानता हूं। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया से डाउनलोडेड कुंडलीज में अस्त शो कर देते हैं 7 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री पे भी, तो ऐसा होता नहीं है। और बुध तो ज्यादातर सूर्य के साथ ही रहता है, तो क्या हमेशा अस्त ही रहेगा? ऐसा संभव नहीं है। यहाँ 23 डिग्री पे बुध है
और 16 डिग्री पे सूर्य है, 60 डिग्री काफी अंतर है, इस कारण से बुध अस्त नहीं है, तो बुध की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुध यहाँ 6 नंबर राशि में है, अर्थात उच्च का बुध है, तो ये व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए वो एक बहुत ही अच्छा ओरेटर होगा, उस ऊर्जा से भरपूर होगा, क्योंकि लग्न भाव में सूर्य भी है। सूर्य, ये मॉर्निंग का बर्थ है, क्योंकि प्रथम भाव में सूर्य भगवान बैठे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम शनि और शुक्र के साथ है। शनि 8वीं राशि में है, शत्रु राशि में है, और शुक्र 5वीं राशि अर्थात सिंह की राशि में है। तो शनि और शुक्र पीड़ित हैं, क्योंकि ये शत्रु भाव में है। इन्हीं का उपचार करने से इस जातक को सारी तरह के शुभ प्राप्त हो जाएंगे, और कोई जिंदगी में कमी नहीं रहेगी। तो उसका तरीका ये है कि बुध का पन्ना पहने तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ना पहने तो भी काम चलेगा, क्योंकि बुध खुद उच्च बैठा हुआ है। शनि शुक्र के लिए शनि और शुक्र के यंत्र ये अपने पास रखें, और उनमें लिखे मंत्रों का मंत्रोच्चारण करते रहें जब भी मन हो, स्वेच्छा से। अब दूसरा ग्रह इनका सूर्य 16 डिग्री 4 मिनट 12 सम है। क्यों? क्योंकि बुध के साथ बैठा है, बुध के साथ वो सम व्यवहार रखता है। अब बुधादित्य योग बना रहा है। नवमांश कुंडली में शुक्र गुरु की युति हो रही है, ये भी एक बहुत अच्छी युति है। शुक्र और गुरु, एक अध्यात्म का समागम होगा। दृढ़ निश्चय, दृढ़ प्रतिज्ञा, आध्यात्मिक प्रवृत्ति डेवलप होगी। चंद्रमा क्या है? 29 डिग्री 32 मिनट है, और ये भी सम है। क्यों? क्योंकि ये मंगल की राशि में है, और मंगल इसका सेनापति है। लेकिन एक गड़बड़ चीज यहाँ पे हो रही, क्योंकि राहु के साथ है, तो ग्रहण की सी स्थिति बन रही है। ये राहु केतु एक्सिस पे आ रहा है चंद्रमा, इसलिए ग्रहण की स्थिति की जैसी बन रही, ग्रहण है नहीं, लेकिन स्थिति बन रही है। और 8वां और 12वां भाव, लग्न में ये 8वें भाव में है, और नवांश कुंडली में 12वें भाव में है। इससे एक चीज तो क्लियर है कि चंद्रमा पीड़ित है, अष्टम भाव में और फिर 12वें भाव में, तो दोनों ही भाव अच्छे नहीं है। इस कारण से चंद्रमा के कारण प्रॉब्लम होगी, अर्थात माता के कारण समस्या होगी। ये उच्च का बुध है, तो वैसे भी माता को ये दुश्मन समझता है, और इस कारण से माता से इस जातक की कभी नहीं पटेगी, और इस कारण से इस जातक का बहुत नुकसान, इसकी आयु भी कम होगी, माता की भी आयु कम होगी, क्योंकि वहां राहु और केतु की दृष्टि है। इसलिए चंद्रमा खतरे में है, अर्थात माता खतरे में है। तो देखिए, सिर्फ चार्ट बनाने से आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। तो मैं ये हमेशा कहूंगा सारे एस्ट्रोलॉजर्स को कि लग्न कुंडली सामने रखें, नवांश कुंडली सामने रखें, और सारे ग्रहों का अंशात्मक मान के साथ उनका प्रकृति एक टेबल में लिखें, सारा कुछ वहीं से पता चल जाता है। अब मंगल के बारे में बात करें, 20 डिग्री 51 मिनट 21 सेकंड, और ये मित्र में बैठा हुआ मंगल, देखिए 5वीं राशि, अपने सिंह राशि, अपने सेनापति, अपने राजा के घर में बैठा है, तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मंगल मित्र में बैठा है, 12वें भाव में है, नवांश कुंडली में 10वें भाव में है, आंशिक मांगलिक कुंडली है, अर्थात इस जातक को आंशिक मांगलिक लड़की से शादी करना उचित होगा। ये थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति होंगे, तो लड़की भी वैसी होनी चाहिए, अर्थात, और अगर ऐसा नहीं हुआ, लड़की आंशिक मांगलिक नहीं हुई, तो लड़की के लिए यह घातक भी हो सकता है। तो चलिए, 12वें भाव में ये बैठे हैं मंगल, क्योंकि वो मित्र राशि में है, इसलिए 12वें भाव में ये शुभ फल देंगे। और विदेश यात्रा या इस तरह की चीजों से, पराक्रम भाव में जाके जैसे विदेश यात्रा करें, व्यावसायिक यात्राएं होंगी इनकी विदेश की, क्योंकि बुध इनका लग्नेश है, व्यापारिक है, वो व्यापार देगा। तो अगर ये विदेश से व्यापार करें, व्यापार के लिए विदेश जाएं, तो इनको काफी धन लाभ भी देगा, क्योंकि शुक्र ग्रह उनके साथ में है, मंगल शुक्र की युति है, और स्त्री संबंध भी हो सकता है यहाँ पे। बुध 23 डिग्री 47, और ये उच्च होके लग्नेश अपने ही भाव में बैठे हैं, तो इस कुंडली का सबसे बड़ा, सबसे शुभ फल बुध के कारण मिलेगा, और इनका व्यक्तित्व बहुत ही उत्कृष्ट होगा, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में है। तो ये पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, इसका नाम भद्र है। तो ये बहुत ही, जहां पे भी बैठेंगे, इतना सज्जन इंसान ये होगा कि इनके चेहरे से सज्जनता टपकेगी। फिर आते हैं गुरु पे, 13 डिग्री 30 मिनट नीच होके बैठे हैं शिक्षा भाव में, तो ये आडंबरी होंगे। ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी शिक्षा ली है, पर इस शिक्षा में इनका कृत्य बहुत नीच का होगा।
अर्थात ये शिक्षा पढ़ मतलब अच्छा इस पढ़े नहीं, दिखावा होगा शिक्षा का बहुत बड़ा, पर करेंगे नकल ही, इसलिए इनका शिक्षा अच्छा नहीं होगा। ऊपर से ये वक्री है, मकर की राशि में है, तो अर्थात गुरु शत्रु भाव में, शत्रु राशि में। नवांश अर्थात शादी के बाद इनकी स्थिति थोड़ा अच्छी होगी, सूर्य गुरु की युति होगी, पांचवें भाव में तब भी है। इसका मतलब गुरु ने अपना भाव परिवर्तन नहीं किया है। तो जब गुरु भाव परिवर्तन नहीं करता है तो उस भाव का भाव वर्गोत्तमी हो जाता है, तो शिक्षा में इनका व्यवसाय अच्छा चलेगा। वैसे भी ये बुध व्यापारी वर्ग है, तो अगर शिक्षा का ये व्यापार करते हैं तो इनके लिए शुभ हो। शुक्र 19 डिग्री शत्रु राशि में है, पांचवी राशि में है, 12वें भाव में है, और राहु पत्नी दोष कर रहा है। कब? जब ये नवांश कुंडली में जा रहा है, क्योंकि राहु के साथ शुक्र बैठा हुआ। तो शुक्र जो है, शुक्र ग्रह लग्न कुंडली में 12वें भाव में है। इसके मतलब इनको जो भौतिक सुख सुविधाएं, वैभव विलासिता मिलेंगी, ये अपने माता के घर से दूर जाने पे मिलेगी, विदेश से मिलेगी इत्यादि। दूसरा, ये यही शुक्र नवांश कुंडली में राहु के साथ है, तो पत्नी दोष लग जाता है। अब शनि के बारे में देखें तो ये भी शत्रु में है, 3-7 में है, तो ये भी अच्छा फल नहीं देंगे। राहु के कारण मातृ दोष और पत्नी दोष दोनों लग रहे हैं। लग्न कुंडली में चंद्रमा के साथ है और नवांश कुंडली में शुक्र के साथ में है। इस कारण से, राहु के कारण से मातृ दोष और पत्नी दोष दोनों हैं, तो माता से भी संबंध खराब होंगे और पत्नी से भी संबंध खराब होंगे। अब केतु जो है, केतु का देखा जाए तो द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय भाव धनेश भाव है, और धनेश भाव में जब केतु भगवान होते हैं तो आप समझ लीजिए कि अचानक धन का लाभ होगा इनको, बहुत ज्यादा अचानक होगा। और वहां पर राशि लगी है तुला राशि। तुला बैलेंस करने की राशि होती है, उसमें केतु भगवान जब भी कभी ऐसी स्थिति आएगी कि शुक्र तुला राशि में आएंगे या वृष राशि में आएंगे, तो अचानक धन वृष्टि होगी और इनको काफी धन लाभ होगा। अब इन जातक का हम लग्न, कन्या लग्न के गुण बताते हैं, ये क्योंकि ये कन्या लग्न के हैं तो इनके गुण क्या हो गए। कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि छठे भाव में पड़ती है, जब प्रथम भाव में मेष राशि हो, और छठा भाव रोग ऋण व शत्रुओं का माना जाता है। इसी भाव से प्रतियोगिताएं व प्रतिस्पर्धाएं भी देखी जाती हैं। जब यह राशि लग्न में होती है तब राशि को, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सी प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है तो आपको जीवन में बिना प्रतिस्पर्धा के शायद ही कुछ मिले। जीवन में हर चीज के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। कन्या लग्न के प्रभाव से आपके भीतर संघर्षों से लड़ने की क्षमता होती है, क्योंकि यह राशि पृथ्वी तत्व राशि मानी गई है, इसलिए यह परिस्थिति से पार निकलने में सक्षम होती है। बुध को बौद्धिक क्षमता का कारक माना गया है, इसलिए बुध के प्रभाव से आप बुद्धिमान व व्यवहार कुशल व्यक्ति होते हैं। ये लोग दिमाग अधिक काम में लेते हैं, शरीर का इस्तेमाल कम से कम करने का प्रयास करते हैं। इन्हें आराम की व्यवस्था पसंद होती है, क्योंकि बुध महाराज युवराज हैं और वो आराम तलब हैं। कन्या लग्न में लग्न का स्वामी बुध के वास होता है। ऐसा जातक लंबा पतला, आंखें काली, भौहें झुकी, आवाज पतली होती है। ऐसे जातक हमेशा तेज चलते हैं और अपनी उम्र से कम के दिखाई देते हैं, क्योंकि बुध छोटा ग्रह है, बालक ग्रह है। अर्थात ये आ, काफी उम्र अधेड़ होने के बावजूद भी बहुत ही कम उम्र के दिखेंगे। ये लोग लेखा कार्यों में होशियार होते हैं और अपनी नौकरी को लाभ के अवसर के अनुसार लगातार बदलते रहते हैं। आप तर्क वितर्क में भी बहुत कुशल होते हैं और हाजिर जवाब भी होते हैं। आपके इसी गुण के कारण सभी लोग आपसे प्रभावित रहते हैं। यहीं पर बुध उच्च का भी होता है, सो ये लोग किसी न किसी रूप में फाइनेंस, पब्लिकेशन या अन्य पढ़ने लिखने के कार्य से जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए, लग्न के आधार पर हमने आपका गुण बताया, क्योंकि आपकी राशि मेष है, तो आपकी राशि मेष के गुण भी आएंगे आप में। इस राशि का जातक अत्यंत साहसी, उत्साही, अग्नि तत्व राशि होने के कारण शीघ्र उत्तेजित होने वाला, स्पष्टवादी, उच्चाभिलाषी, नेतृत्व करने में कुशल, स्वतंत्र विचार वाला, अस्थिर एवं परिवर्तनशील प्रकृति, जल्दबाजी में कई बार हानि उठाने वाला, जोखिम भरे कार्य करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त इसका संबंध लाल वर्ण की धान्य, गेहूं, वस्त्र, सोना, मसूर एवं भूजन्य औषधियों से भी होता है।
यदि जातक की जन्म राशि एवं लग्न समान हो तो उपरोक्त गुण विशेषताएं अधिक मात्रा में होती हैं। मेष राशि के जातक का सामान्यतः मध्यम कद, एकहरा किंतु परंतु सुगठित शरीर होता है। इनका चेहरा चतुष्कोण, गर्दन कुछ लंबाई लिए हुए, लालिमा लिए हुए, रक्तिम गौरवर्ण या कभी गेहुआ रंग भी होता है। सर एवं मस्तक ऊपर से चौड़ा, आंखें गोल, रक्तवर्ण, परंतु इनकी दृष्टि तेज होती है। इस राशि की स्त्रियों के दांत सुंदर, बाल घने काले एवं प्राय लंबे होते हैं। मेष अग्नि तत्व प्रधान चर राशि होने के कारण जातक दृढ़ निश्चयी, स्फूर्तिवान, व्यवहार कुशल, आत्मविश्वासी तथा स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। आप में नेतृत्व की प्रबल भावना होती है। मेष जातक वैज्ञानिक चिंतन पसंद करते हैं। ऐसे लोग किसी दूसरे की अधीनता या मार्गदर्शन पसंद नहीं करते हैं। नवीन एवं मौलिक विचार उत्पन्न करने में इनकी बुद्धि विशेष कुशल होती है। ये जीवन में नई नई योजना बनाते रहते हैं। इनके भीतर एवं बाहरी भाव प्राय एक जैसे रहते हैं। इनमें दूसरे व्यक्ति के मनोभावों को समझ लेने की अपूर्व शक्ति जन्मजात होती है एवं संघर्ष की प्रबल भावना होती है। ये जीवन में निजी पुरुषार्थ एवं उद्यम के द्वारा लाभ एवं उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। अब आपकी कुंडली की कुछ विशेष बातें, यहाँ पे आपकी लग्न कुंडली और नवांश कुंडली साथ में लगाई गई है। आपका जन्म कन्या राशि के 2 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड पर हुआ है, अतः कन्या उत्तरा फाल्गुनी मकर नवांश में हुआ है, जिसके स्वामी बुध सूर्य शनि हैं। इन्हीं की अच्छी या बुरी स्थिति से आपका भविष्य निर्धारित होगा। आपका बुध उच्च का है, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा, अतः आप बुद्धिमान ऊर्जा से भरपूर हैं। सिर्फ शनि आपका शत्रु राशि शत्रु भाव में होने से कमजोर है, जिसके कारण आपको उतनी सफलताएं न मिली होंगी जितने के आप अधिकारी हैं। शनि को मजबूत करने के लिए नीलम पहने, मिडिल फिंगर मारे या शनि यंत्र अपने पास रखें, या शनिवार के दिन शनि पूजा करें, पीपल वृक्ष या सरसों तेल का दीपक जलाएं निम्न मंत्र के उच्चारण के साथ। ओम शनश्चराय नमः। अगर इस मंत्र का जाप करते हुए आप शनिवार के दिन पीपल वृक्ष पर सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो शनि भगवान जो कमजोर हैं और जो आपके लिए बहुत ही शुभ हैं, उनकी आप पर कृपा होगी और सारी जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। अब आप इसको लिख दे सकते हैं, शनि भगवान 8वें राशि में है, जो कि इनकी शत्रु राशि है। ये मंगल की राशि है, उसमें शनि। अब क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या, उत्तरा फाल्गुनी मकर, तो मकर नवांश है 2 डिग्री 30-33 मिनट पे मकर नवांश, इसलिए शनि का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अब दूसरा हम आपके बताएंगे, दूसरा कैरेक्टर आपके लग्न कुंडली में मूल त्रिकोण के स्वामी क्रमशः बुध शनि शुक्र हैं, जिसमें शनि शुक्र शत्रु राशि में है, अतः इनके उपचार हेतु शनि शुक्र के यंत्र अपने पास रखें तथा इनके मंत्रों का जाप करें। शनि के लिए ऊपर बताए हुए अनुसार शुक्र के लिए शुक्रवार के दिन बीज मंत्र ओम शिव शुक्राय नमः का जाप करें। तो अब आप देख लीजिए, ये लग्न कुंडली में देख लीजिए, मूल त्रिकोण में ये 10वीं राशि दूसरी राशि है, इसका स्वामी शनि और इसका स्वामी शुक्र है, पर ये दोनों पीड़ित हैं। यहाँ का स्वामी शत्रु भाव में और यहाँ का स्वामी नवे मूल त्रिकोण का स्वामी शुक्र, ये भी शत्रु भाव में है, शनि सिंह में। इसलिए शनि शुक्र के लिए आप इलाज करें और आपको वो फल मिलेगा। तो अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। आपका जन्म गंडमूल में नहीं हुआ, अतः गंडमूल की कोई समस्या नहीं है। गंडमूल में नहीं हुआ क्योंकि कन्या राशि है, तो गंडमूल की समस्या तो मिथुन या कर्क के साथ होती है, वृश्चिक या धनु के साथ होती है, मेष या फिर मीन के साथ होती है, पर इनकी तो कन्या है, तो इसलिए गंडमूल की कोई समस्या नहीं है। आप आंशिक मांगलिक हैं क्योंकि इनका मंगल 12वें भाव में है। 12, 1, 4, 7 और 8 में होने पर मांगलिक या आंशिक मांगलिक बनाता है। तो आप आंशिक मांगलिक हैं, अतः आपका विवाह आंशिक मांगलिक से हो तो उत्तम है। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, आप देख सकते हैं। काल सर्प दोष के लिए ये राहु केतु एक्सिस के एक ही तरफ सारे ग्रह होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों तरफ ग्रह हैं, इसलिए आप की कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है। अब हम देखते हैं छठवां पॉइंट। आपकी नवमांश कुंडली के 9वें भाव में राहु शुक्र अर्थात पति दोष का योग बना है। ऐसा योग वाला जातक की पत्नी से अनबन बनी रहती है। अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें तथा शुक्रवार के दिन ओम शिव शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दें, नवांश कुंडली पत्नी के लिए होती है, स्पाउस कुंडली से कहते हैं, और इसमें शुक्र राहु की युति बन रही है, छठी राशि, जो कि इनकी लग्न राशि है। तो इसके कारण पत्नी से इनके संबंध थोड़ा अनबन रहेंगे, खराब रहेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, भ्रम पैदा होगा। इससे मुक्ति के लिए शुक्र की उपासना करें, अर्थात ओम शिव शुक्राय मंत्र का जाप करें। आपकी शिक्षा भाव में नीच का गुरु है, अतः शिक्षा में आप अच्छे ना रहे होंगे। आने वाले समय में गुरु की दशा लगने वाली है,
अतः धन लाभ के लिए 5/8/27 से 2041 तक आप गुरु उपासना करें। गुरुवार के दिन बीज मंत्र ओम ब्रह्म वृक्षते नमः या ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। अब आप देख लीजिए ऐसा क्यों हम बता रहे हैं। यह है लग्न कुंडली। अब लग्न कुंडली में 10वें भाव, ये शिक्षा का भाव है, 5वां भाव, राशि लगी है 10वीं मकर। अब मकर से गुरु का व्यय है, शत्रु राशि में गुरु है और नीच का है, इसलिए भी वक्री भी है, इसलिए यहाँ गुरु के अच्छे फल नहीं मिलेंगे। और इस भाव क्योंकि ये शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, इसलिए शिक्षा और संतान दोनों में बाधाएं आएंगी। और गुरु की दशावर्ष इनकी लगने वाली है, ऊपर दशावर्ष मैंने बताई है। तो जब ये दशावर्ष लग जाएगी तो गुरु इनके उल्टे फल देगा। उल्टे फल का मतलब है जैसा दिखाएगा वैसा होगा नहीं। ये जो है बनने को तो गुरु हैं, पर ये पाखंडी होंगे। शो करेंगे कि बहुत शिक्षित हैं, पर एक्चुअली में नकल करके पास किए होंगे, ज्ञान होगा नहीं। तो गुरु उल्टे फल इनको देगा। गुरु की 7वीं दृष्टि धन भाव में है, इसलिए क्योंकि गुरु की दशा वर्ष लगने वाली है, अगर ये गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो इनको धन लाभ भी होगा। 5/8/27 से इनका गुरु की दशा लगने वाली है और 2041 तक आप गुरु उपासना करें। फिर आपकी लग्न कुंडली में चंद्र राहु चंद्र युति मात्र दोष उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण व्यर्थ की चिंताएं रहेंगी तथा आयु भी कम हो सकती है। सोमवार के दिन शिव उपासना करें। ओम श्राम श्रीम श्राम चंद्रवसाय नमः या ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें तथा सबसे छोटी उंगली में मोती पहने। आप ये देखिए लग्न कुंडली में अष्टम भाव में राहु चंद्रमा के साथ है, ये चंद्र ग्रहण की जैसी स्थिति बन रही है। चंद्रमा माता को कहते हैं, अर्थात माता का स्वास्थ्य खराब होगा, माता के लिए जान के भी बन सकती है जब कोई भी लग्न हो, कोई भी दशा वर्ष चल रही हो, और उसके अंदर राहु शनि या केतु की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा हो, तो आप समझ लें कि चंद्रमा अर्थात माता के लिए ये बहुत कष्टकारी होगा, जानलेवा भी हो सकता है और इनके लिए भी ये खतरनाक है। अष्टम भाव इनकी आयु भी कम कर रहा है। इन सबसे मुक्ति के लिए जो मंत्र मैंने बताए हैं और मोती पहने। अब हम आगे प्रिडिक्शन करेंगे, तो वो तो कुछ विशेष बातें थी। अब प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाउसेस। तो ये लग्न कुंडली में आप देखें तो सबसे पहले हाउस नंबर 1 10 क्यों लिया है, क्योंकि जहां 6 3 राशि जिसका स्वामी एक ही है, तो जिन राशियों का स्वामी एक है उन हाउसेस को हम एक साथ स्टडी करेंगे। तो हाउस नंबर जब 1 लिया, क्योंकि उसका स्वामी बुध है और बुध की दूसरी राशि 3 नंबर राशि 10वें हाउस में बैठी है, इसलिए हाउस नंबर 1 और 10 का प्रोडिक्शन हम यहाँ एक साथ करेंगे। यहाँ पर कन्या और मिथुन राशियां लगी हैं जिनका स्वामी बुध फर्स्ट हाउस में सूर्य के साथ उच्च राशि में बैठा है, जो दृढ़ प्रति बुद्धिमान व्यापारी योग बना रहा है। आप समझ लीजिए बुद्ध यहाँ उच्च का होगा, वो बुद्धि का मालिक है इसलिए बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा। वो व्यापार का मालिक इसलिए उनको व्यापारी बनाएगा। वहां पे सूर्य है तो दृढ़ प्रतिज्ञ बनाएगा। तो ये बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ बुद्धिमान व्यापारी योग बना रहा है। अतः आपका व्यक्तित्व बहुत ही बुद्धिमान, शिक्षा से संबंधित व्यापार व्यापारिक प्रवृत्ति का होगा। आपको अन्य व्यापार जैसे जल से मोती मूंगा की विदेश या विदेश तीर्थाटन से, खेती दूध स्त्री आश्रय या कपड़े के व्यापार से भी शुभ होगा। ऐसा हमने क्यों कहा कि जल से भी होगा इनका, क्योंकि धन आने का राशि 4 नंबर 11वें भाव में चौथी राशि लगी है, तो इसका स्वामी चंद्रमा यहां बैठा हो 8वें भाव में। तो इसीलिए हम चंद्रमा के कारण ऐसा बता रहे हैं कि इनका धन कहां से आएगा। वो इसके लिए करियर, क्योंकि बुध इनका उच्च होकर बैठा है लग्नी से, तो 10वां हाउस कार्य हाउस का 10वें में तीसरी नंबर राशि लगी। तीसरी नंबर राशि का स्वामी खुद ही जाके कन्या राशि में बैठ गया और वो भी प्रथम पद में बैठ गया। प्रथम पद में मकर राशि लगी है नवांश में। तो कुल मिला के इनको जो फायदा मिलेगा वो चंद्रमा से संबंधित से मिलेगा। अब चलिए देखते हैं हाउस नंबर 3 8, हाउस नंबर 3 और 8, क्योंकि यहाँ पे 8वीं और एक मंगल की राशि, यहाँ पे मंगल की राशि तीसरे 8वें वृश्चिक और 1 नंबर लगी है। तो हाउस नंबर 3 8 यहाँ मेष तथा वृश्चिक राशियां हैं, जिनका स्वामी मंगल अपनी मित्र राशि सिंह 12वें बैड हाउस में शुक्र के साथ बैठा। अतः पराक्रम साहस भाई बहन से रिश्ते के मार्ग में अवरोध आएंगे तथा ये व्यय के कारण बनेंगे। आप देख लीजिए तीसरा हाउस में वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी मंगल 12वें में। इसी तरह से 8वां हाउस जिसमें मेष राशि लगी उसका स्वामी मंगल 12वें में।
तो फल भी उसी हिसाब से मिलेंगे। तीसरा हाउस पराक्रम, भाई बहनों का है। आठवां भाव आयु का है, गुप्त रोगों का है, गुप्त विद्या का है, गुप्त धन का है। इनका स्वामी कहाँ पे बैठा है? 12वें भाव में, सिंह राशि में। तो उसका फल क्या होगा? यहाँ पर मेष तथा वृश्चिक राशियां जिनका स्वामी मंगल अपनी मित्र राशि सिंह 12वें बैड हाउस में शुक्र के साथ बैठा है, अतः पराक्रम, साहस, भाई बहन से रिश्ते के मार्ग में अवरोध है तथा ये व्यय के कारण भी बनेंगे। किसी रिश्ते में संबंध भी हो सकता है, स्पेशली 2000 से 2007 के बीच में, क्योंकि तब शुक्र की इनकी अंतरदशा रहेगी। माता से आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, जिसके कारण आपका भारी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु है अष्टम। आयु भी माता की कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि राहु है और चंद्रमा अष्टम भाव में बैड हाउस में फंस गया है, इसलिए माता की आयु कम होगी। तो माता से आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, जिस कारण आपका भारी नुकसान होगा। आयु भी माता की कम हो सकती है। आप चिंताओं से ग्रसित रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा सोच का मालिक है और क्योंकि राहु पीड़ित है, इसलिए आप चिंताओं से ग्रसित रहेंगे। इनसे मुक्ति के लिए मोती चांदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के सोमवार को पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की होरा में गंगा जल, कच्चा दूध या पांडुलादि में डुबोते हुए ओम श्राम श्रीम श्रौं चंद्रमसे नमः के बीज मंत्र का पाठ 51 की संख्या में करने के पश्चात कनिष्ठा उंगली में धारण करना चाहिए। तदुपरांत चावल, चीनी, क्षीर, श्वेत फल एवं वस्त्रादि का दान करना अति शुभ होगा आपके लिए। इससे आपका जो मातृ दोष है, चंद्र ग्रहण की स्थिति जो बन रही है, वो दोष शांत होगा और आपको धन लाभ, क्योंकि धन का मालिक चंद्रमा ही है आपकी कुंडली में। वाणी पर संयम रखें, नहीं तो ये सब कुछ खत्म कर सकता है, क्योंकि वाणी भाव में केतु महाराज बैठे हैं और वो धनेश भाव। धन वृद्धि के लिए गणेश उपासना करें, क्योंकि केतु महाराज हैं, धन भाव में बैठे हैं और वो गणेश उपासना से खुश होते हैं, इसलिए गणेश उपासना करें। तथा भाग्य वृद्धि के लिए स्त्री जाति का सम्मान करें। क्यों? क्योंकि आपकी भाग्य की राशि में, भाग्य में, ये देखिए भाग्य नवम भाव में दूसरी नंबर राशि लगी, इसका स्वामी शुक्र है। और शुक्र क्या है? तुम्हारी कन्याएं, सारी स्त्री जाति। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि वाणी पर संयम रखें, नहीं तो ये सब कुछ खत्म कर सकता है। धन वृद्धि के लिए गणेश उपासना करें तथा भाग्य वृद्धि के लिए स्त्री जाति का सम्मान करें। नवरात्र में कन्या खिलाएं और चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें, इससे आपका भाग्योदय होगा, नए नए अवसर आएंगे। अब हाउस नंबर 4 और 7, यहाँ पर धनु तथा मीन राशि लगी थी। 4 और 7 हम एक साथ ले रहे हैं, क्योंकि 9 और 12 इनका स्वामी एक ही है, वो है गुरु, जो कि 5वें भाव में मकर राशि में बैठा। तो यहाँ पर धनु तथा मीन राशियां जिनका स्वामी गुरु शत्रु राशि में नीच व वक्री होकर बैठा था, सुख समृद्धि, माता के घर का सुख, खेत, मामा इत्यादि में भारी कमी आएगी। 7वां हाउस विवाह का है। आपकी पत्नी एक बड़े घर से काफी शिक्षित होगी, पर जो दिख रहा है उसके विपरीत कार्य करेंगे, क्योंकि वक्री है और नीच का है। विवाह सुख और अर्थात वैवाहिक सुख और धन के लिए गुरु के मंत्र का जाप करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति मंत्र का जाप, क्योंकि आपकी दशावर्ष भी लगने वाली है गुरु की, इसलिए इस मंत्र से आपको धन लाभ होगा। गुरु 7वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। अब हाउस नंबर 5 और 6, ये हुआ 5 और 6 एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मकर और कुंभ राशि है जिसका स्वामी शनि है, और शत्रु राशि 8 नंबर अर्थात वृश्चिक, जो कि मंगल की राशि, उसमें बैठा हुआ। तो इसका फल क्या है? यहाँ पर मकर तथा कुंभ राशियां हैं जिनका स्वामी शनि अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में है, अतः आपको संतान, ज्ञान, शिक्षा इत्यादि में समस्याएं आएंगी, क्योंकि 5वां भाव जहां मकर राशि लगी है और संतान और ज्ञान की है, इसमें समस्याएं आएंगी। संतान, ज्ञान, शिक्षा में समस्याएं आएंगी। शिक्षा आपकी औसत टेक्निकल होगी, क्योंकि इसका मालिक शनि है। टेक्निकल होगी पर औसत होगी, क्योंकि शत्रु के कारण शनि कमजोर है। आपके बहुत सारे शत्रु होंगे, क्योंकि 11वां नंबर राशि शत्रु भाव में लगी है और शनि पीड़ित है। तो आपके बहुत सारे शत्रु होंगे, पर मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। देखिए मंगल यहाँ पे 12वें भाव में बैठा है, यहाँ से 7वीं दृष्टि से देख रहा है। तो मंगल की दृष्टि होने से यदि आप साहस करेंगे, क्योंकि मंगल साहस को प्रदर्शित करता है, साहस करेंगे तो वो सभी शत्रु परास्त होंगे। घुटने और पेट के रोग से ग्रसित रहेंगे। देखिए 11वीं राशि घुटना है। 11वीं राशि टांगों को इंगित करता है, तो टांगों में इनके दर्द होगा, पेन होगा, टांगों की समस्या आएगी, वहां चोट भी लग सकती है। और 5वीं राशि 12वें हाउस में वो भी रोग को प्रदर्शित करती है, तो पेट से ये पीड़ित रहेंगे, पेट के रोगों से पीड़ित रहेंगे। सर पर चोट लगने के चांस हैं, क्योंकि सर
अर्थात 1 नंबर राशि कहाँ लगी है? अष्टम भाव में। और इस चोट के कारण, क्योंकि राहु है वहां पे और चंद्र केतु की दृष्टि है, तो सर पे चोट लगने के चांस हैं। शनिवार के दिन बजरंगबली के दर्शन और शनि पूजा से आप इन सभी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। शनिवार के दिन, क्योंकि शनि को अच्छा करेंगे, तो शनि की राशि 11 नंबर जो आपको तकलीफ दे रही है उससे मुक्ति मिलेगी। तो शनिवार के दिन बजरंगबली के दर्शन करें। बजरंगबली का दर्शन से आपका मंगल मजबूत होगा, जिससे कि 1 नंबर राशि सुधरेगी और आपको चोट लगने से मुक्त करेगी। तो और शनि की पूजा से आप इन सभी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। अब हाउस नंबर 11 यहाँ कर्क राशि लगी। ये हाउस नंबर 11 यहाँ कर्क राशि लगी है। तो इसका स्वामी चंद्र राहु ग्रसित अष्टम भाव मित्र राशि में बैठा है, तो आपको धन के आने में बहुत बड़ी समस्या है। इनसे मुक्ति तथा धन लाभ के लिए मोती चांदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की होरा में गंगा जल, कच्चा दूध या पांडुलादि में डुबोती हुई ओम श्राम श्री चंद्रमसे नमः बीज मंत्र का पाठ 51 की संख्या में करने के पश्चात कनिष्ठा उंगली में धारण करना चाहिए। तदुपरांत चावल, चीनी, क्षीर, श्वेत फल एवं वस्त्रादि का दान कर शुभ होगा। इससे आपको धन लाभ होगा। अब हाउस नंबर 12 यहाँ सिंह राशि है, जिसका स्वामी सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बना के प्रथम भाव में बैठा है। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, यह 12वां भाव है, 5वीं राशि सिंह लगी। इसका स्वामी प्रथम भाव में बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। यह अच्छा भाव है और सूर्य भी अच्छी स्थिति में है, सम भाव में बैठा है, इसलिए अच्छे फल देगा। तो यहाँ मंगल और शुक्र भी बैठे हैं, अतः बुद्धिमान है, व्ययी हैं। अपने ग्रह नगर के बाहर तथा विदेश से लाभ होगा। गुस्से पर काबू रखें, नहीं तो जेल के चांस भी बनेंगे। पर स्त्री गमन के भी चांस हैं, क्योंकि वहां शुक्र मंगल की युति है। तो जब मंगल, क्योंकि वो साहसी है, उत्साही है, और शुक्र एक स्त्री है, और शुक्र पीड़ित भी है, कमजोर है, इसलिए मंगल पर स्त्री गमन का कारण बनेगा। और आपका मंगल अच्छी स्थिति में है, तो पर स्त्री गमन के भी चांस हैं। तो मित्रों, आज मैंने इस कुंडली, कन्या लग्न की कुंडली और मेष राशि का विश्लेषण करना सिखाया आपको। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें